स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1.2 फ्रॉम पेज नंबर 18 ऑफ द सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एटम्स ऑफ द एलिमेंट बी फॉर्म्स एचसीपी लैटिस। ठीक है, कि जो हमारे पास एलिमेंट बी है उसके एटम्स ने क्या किया हुआ है, एचसीपी लैटिस जो है वो फॉर्म किया हुआ है। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और जो हमारे पास एलिमेंट ए है उसके 2/3 एटम्स जो हैं उन्होंने टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं। राइट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, कि ये जो एलिमेंट ए और बी कंबाइन करेंगे इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो फॉर्मूला कौन सा एक्वायर करेगा आपने ये बताना है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स है, ठीक है, पर यूनिट सेल वो देख लेते हैं। राइट, सो यू कैन से कि हमारे पास जो HCP एटम्स हैं जिन्होंने कॉर्नर्स कवर किए हुए हैं, देयर आर 12 एटम्स। ठीक है, कि ये जो अगर मैं एटम्स की बात करूं तो ये कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन 7 8 9 10 एंड 11 12। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एटम्स ऑफ एलिमेंट बी एट द कॉर्नर इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मेरे पास HCP स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ रही है, ये एक एटम जो है वो नॉर्मली 6 जो हेक्सागन्स आएंगे उनके साथ शेयर होगा। ठीक है, तो अगर वो 6 के साथ शेयर हो रहा है तो इट मीन्स कि ये जो एक एटम है इसका एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एटम्स of B forms HCP lattice. The atoms at the corners are shared by 6 unit cells। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 6 यूनिट सेल, इट मीन्स कि कंट्रीब्यूशन जो है वो पर यूनिट सेल के लिए इन 12 एटम्स का कितना हो जाएगा। सो यू कैन राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ 12 atoms per unit cell इक्वल टू टोटल कितने हमारे पास 12 है, एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/6 है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू 2। मतलब कि हमारे पास ये जो 12 एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल आएगा, 2 एटम्स के इक्वल आएगा, क्योंकि एक एटम 1/6 कंट्रीब्यूट कर रहा है इन अ यूनिट सेल। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास फेसेस जो है, फेस पे 2 एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 एंड दिस वन 2। ठीक है, अब एक फेज जो है वो 2 हेक्सागन्स के साथ ही शेयर होगा, तो इसका मतलब है कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए कितना हो गया, 1/2, मतलब हाफ हो गया। सो यू कैन राइट कंट्रीब्यूशन of 2 atoms at the faces of HCP lattice इक्वल टू 2 एटम्स है इनटू एक का कंट्रीब्यूशन हाफ आ गया। सो टोटल 2 एटम्स जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल आएगा, 1 एटम के इक्वल आएगा। राइट, अब जो HCP स्ट्रक्चर होते हैं उनके बॉडी के इन बिटवीन जो है हमारे पास 3 एटम आते हैं। राइट, अब ये जो 3 एटम आ रहे हैं इन बिटवीन दी बॉडी, अब ऑब्वियसली ये सिर्फ एक ही यूनिट सेल जो है उसके साथ शेयर हो रहे हैं। ठीक है, और किसी के साथ शेयर नहीं होंगे, तो इनका कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली एक ही यूनिट सेल के लिए रिपोर्ट किया जाएगा। सो यू कैन राइट contribution of
3 atoms in the middle of HCP lattice इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये तीनों एटम जो है इन बिटवीन दी बॉडी है, राइट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आ गया, ये जो एटम्स है, सो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इक्वल टू 2 + 1 + 3। दैट मीन्स कि ये जितने भी हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं इन HCP स्ट्रक्चर, ये इक्वल टू 6 एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है कि हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स forming the lattice। कि हमारे पास ये जो लेटिस फॉर्म हो रहा है HCP, ठीक है, इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के इक्वल होंगे। ओके, अब जितने भी नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका जो सम है या कंट्रीब्यूशन है वो किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। तो दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आते हैं। मतलब कि जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे जब आप उनको इंटू 2 कर दोगे तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स दे देंगे, राइट। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 है, इंटू 2 हो गया, सो दे आर इक्वल टू दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कितने आ गए, 12, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि 2/3 ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, बाकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो एम्प्टी हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स of A will be equal to 2/3 of total tetrahedral voids, right? So हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। और हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B फॉर्म HCP लैटिस, मतलब कि जो मेरे पास B एलिमेंट के एटम्स आ रहे हैं उन सभी ने HCP लैटिस जो है उसी में अपनी स्पेस जो है वो बनाई हुई है, राइट। तो HCP लैटिस में कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। कि जो B एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू 6 एटम्स, राइट। सो अब हम A रेशो B देख सकते हैं, ठीक है। सो A है 8, B है 6, राइट। सो इफ आई कैंसल विद 3 and 4, दैट मीन्स कि A रेशो B हमारे पास 4:3 आ रही है, ठीक है। सो द फाइनल फॉर्मूला इज A4B3, right? So you can write the formula of the compound is A4B3,